निर्णय को लेकर प्रेस वार्ता हुई। देखिए, आज मीडिया के साथियों के माध्यम से आम जन के मध्य राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत जो निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है उसके विषय में आम जन तक पहुंचने का प्रयास किया गया। बेसिक शिक्षा विभाग के प्रयासों के द्वारा माननीय मंडलायुक्त महोदय के निर्देशन में इस बार आरटी के अंतर्गत जो स्कूल्स की संख्या है वो पिछले सत्र की तुलना में 415 से बढ़कर 485 हो गई है। सीटों की भी संख्या 3785 से बढ़कर 4180 हो गई। तो इस बार जो जनपद के पात्र लाभार्थी हैं, जो बच्चे हैं, अभिभावक हैं, उन्हें 4180 सीट्स पर एडमिशन का विकल्प उपलब्ध रहेगा। और इस अभियान से आम जन को जोड़ने के लिए जो हमारे वार्ड स्तर के और ग्राम पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधि हैं उनको इसके विषय में जागरूक करने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। आरटी के अंतर्गत जितने भी स्कूल्स एनलिस्टेड हैं उन सभी स्कूलों में हेल्प डेस्क की स्थापना की कार्रवाई की जा रही है। और इस बार का हमारा लक्ष्य ये है कि जितनी भी 4180 सीटें हमने चिन्हित की हैं आरटी के माध्यम से एडमिशन के लिए, उन सब पर हम 100% एडमिशन की कार्रवाई कराएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का लाभ मिले। गत वर्षों का अनुभव ये रहा है कि जो सीटें चिन्हित की जाती उन पर हम लोग 100% एडमिशन नहीं करा पाते। इस बार ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो और इस बहुत अच्छी स्कीम का लाभ जनपद के बच्चों तक मिले, इसके लिए प्रचार प्रसार, जागरूकता, हेल्प डेस्क की स्थापना इत्यादि कार्य किए जा रहे हैं। उसी के विषय में अवगत कराने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। सर, काफ़ी बार देखने में आया है कि जो आरटी से एडमिशन होते हैं उनसे कहीं ना कहीं भेदभाव किया जाता है या उनकी शिकायतें लगातार आती हैं ऐसे स्कूलों की, तो उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी, क्या दिशा निर्देश हैं? देखिए, पूर्व में इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती थी कि आरटी पोर्टल पे जो नंबर ऑफ सीट्स विद्यालय द्वारा दर्शाई जा रही हैं वो वास्तविक सीटों की संख्या में कम है। इसलिए इस वर्ष बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा एडमिशन कैलेंडर जारी होने के पूर्व से ही यूडाइस पोर्टल पर कुल छात्रों की संख्या और उसके सापेक्ष 25% आरटी पोर्टल पर सीटों की संख्या का मिलान किया गया, जिसके फलस्वरूप सीटों की संख्या में वृद्धि हुई है, स्कूलों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। दूसरी, अगर भेदभाव की शिकायत पाई जाती है या किसी प्रकार से आरटी के अंतर्गत प्रवेश लेने वाले बच्चों के साथ कोई भी दुर्व्यवहार की शिकायत पाई जाती है तो केस टू केस बेसिस पे ऐसे सभी प्रकरणों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा की आयु क्या कुछ बढ़ाई गई है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और क्लास 1 में एडमिशन का प्रावधान है। नर्सरी में एडमिशन के लिए 3 वर्ष से 4 वर्ष के बीच की आयु, एलकेजी के लिए 4 से 5, यूकेजी के लिए 5 to 6 और कक्षा 1 के लिए 6 वर्ष से अधिक परंतु 7 वर्ष से कम की आयु सीमा निर्धारित की गई है। इसके लिए 3 चरणों का कैलेंडर भी जारी किया गया है और प्रथम चरण के अंतर्गत आवेदन करने की जो तिथि है वो 2 फरवरी से लेकर 16 फरवरी के मध्य निर्धारित की गई है। थैंक यू।